सकुरा धंधे वाली बन चुकी है। सकुरा को एक कस्टमर भी मिल चुका है। कौन है वो कस्टमर, किस तरीके से पेलेगा सकुरा को, उससे पहले पिछले चैप्टर में क्या क्या हुआ था थोड़ी सी रिकैप दे दूंगा दोस्तों। सास्के हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। सकुरा के पास पैसे नहीं है सास्के का इलाज करने के लिए। सकुरा जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलती है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे आप सास्के का इलाज कीजिए। वो डॉक्टर बोलता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस पिछले हफ्ते आपने लोन लिया है ना, वहां पर एक्सपायर हो चुका है, जैसे मैं उसको लेकर इलाज नहीं कर सकता, पैसे को अरेंज कीजिए। ऐसे बोलकर वो बंदा चला जाता है। सकुरा इधर सोचने लगती है, शारदा इधर माँ के गले लग जाती है। उसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। अब शुरू होता है ये चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले हाय, मेरा नाम है वेदांत, आप देख रहे हो एनिमे बॉय को। चले वीडियो को शुरू करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर दिखता है हमें सकुरा के घर। सकुरा बोलती है मुझे नहीं लगता बैंक वाले मुझे फिर से लोन देंगे, पिछले वाले लोन पर छूट देंगे। वो मैं जल्दी से कुछ नहीं सोचूंगी तो सास्के मर जाएगा। अरे मेरे पति को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन सास्के अपने परिवार को ऐसी स्थिति में कैसे डाल सकते हो। मुझे नहीं पता मैं आपसे प्यार कैसे करने लगी हो, मुझे नरूटो को नज़रअंदाज करना था, इसी वजह से आपसे प्यार कर बैठी। अब बोली ना सच, नरूटो कितने अच्छा बंदा था, तू पड़ गई सास्के के प्यार के चक्कर में पागल लड़की। नरूटो कुनोआ के लिए उकागे बन चुका है, आप क्या बन चुके हो, एक गरीब माँ की चू। इन सब बातों को छोड़ो, इसको सोचकर कोई भी फायदा नहीं है। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कल बैंक जाना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ सकुरा तू कचरा है, कचरा ही रहेगी, आज भी कचरा है कल भी कचरा ही होगी। पागल लड़की, नरूटो से प्यार कर लेती तो कितना अच्छा जिंदगी काट सकती थी। नहीं, सकुरा को चाहिए एक हैंडसम बंदा, एक एटीट्यूड वाला बंदा, एक घमंडी बंदा चाहिए। इसको फ्यूचर सिक्योर करने वाला लड़का नहीं चाहिए कॉलेज के लाइफ में। इसका शादी को उम्र आता है ना, तब इनको चाहिए एक वेल सेटल बंदा, एक डिसेंट बंदा। इनको ये चाहिए कॉलेज की उम्र में लड़कियों को मौज करने के लिए एक लड़का चाहिए, वो भी गुंडे टाइप का। इसी वजह से एक कॉलेज के लाइफ में एक गुंडे टाइप का बंदे को पटाती है, उसके बाद उस बंदे के साथ सारे मौज उठाती है। उसके बाद शादी की उम्र में एक वेल सेटल बंदे से शादी कर लेती है। मादरचोद लड़की हो। इसलिए बड़े लोग बोलते हैं किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नहीं उसके पीछे एक चूत होता है सुंदर सा। किसी का बाप भी इस नियम को बदल नहीं सकता, इस नियम को कुछ और तरीके से बोल सकता है, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। यही है सच्चाई, पैसे कमाओ बेंचोद। कहानी के ऊपर आते हैं। सकुरा बोलती है उफ, मुझे बैंक मैनेजर से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मैनेजर हमेशा मुझे कुछ अलग नजरिए से देखता है, उसको देखने के बाद मुझे कुछ अजीब फील होता है। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कल जाना पड़ेगा, मेरे परिवार को बचाना पड़ेगा और सास्के को भी बचाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है, क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है। मुझे बताया गया है उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर भी वो अंदर आया है। कौन है वो बंदा। ये लड़की बोलती है गुलाबी बाल वाली लड़की, ठीक है उसको अंदर आने दो। बुड्ढे के मुंह से लाल टपक रहा है, इसको पता चल चुका है सकुरा आ रही है, उसका बड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। बुड्ढे का लालच तो देखो दोस्तों। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। मैनेजर बोलता है गुलाबी बाल वाले लड़की उसे मूर्ख बनने दो, मुझे पता था वो फिर से आएगी। मुझे अच्छा लगता है आताश लड़कियां मेरे पास आती है ना लोन मांगने के लिए, काश करके सुंदर दिखने वाली लड़कियां। बुड्ढे का उम्र हो चुका है फिर भी इसका मन का लालच देखो, नोटी नोटी हो रहा है बुड्ढा। बुड्ढे के मुंह से लाल भी टपक रहा है मित्रों, कुछ ना कुछ बुरे काम करवाएगा सकुरा से पैसे देकर। अब सकुरा अंदर आ चुकी है। मैनेजर बोलता है श्रीमती उचिया ये एक इरेक्शन है। ये क्या बोल रहा है बुड्ढे। बात बोलता है वास्तव में आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ पिछली बार से अब की बार आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। क्या बंदा है यार, लड़की को पटाना कोई इनसे सीखे। उसके बाद बोलता है कृपया बैठ जाए, क्या आपके लिए काश करूं। सकुरा हो एक छोटी सी समस्या है। सकुरा मन में सोचती है इस बंदे को मैं नहीं मारने वाली, इसीलिए ये बंदा यहाँ पर है। सकुरा वहाँ पर बैठकर बोलती है मुझे एक और लोन चाहिए।
ये मेरे पति के लिए जीवन या मरण का मामला है। बैंक का मैनेजर बोलता है आपको फिर से लोन देना असंभव है श्रीमती उचिया, मेरा विश्वास करो, काश मैं आपका मदद कर पाता, लेकिन आपको और अधिक पैसा देना असंभव है। जब आप पिछले महीने अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन लेकर गए ना, तब आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जा चुका है। अब आपको अधिक पैसे नहीं दे सकते, उसके बाद आपसे पैसे वसूलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमको। ये बहुत ही अच्छा बात कर रहा है, मैनेजर बहुत ही समझदार वाला बुड्ढा है ये बंदा। किसी लड़की से, वो भी सुंदर लड़की से पैसे वापस मांगना बहुत ही मुश्किल काम है मित्रों। मैं भी एक लड़की के पीछे ऐसे ही पड़ चुका था, मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था मित्रों, उससे वापस भी नहीं मांग सकता मेरे पैसे को, ऐसी हालत आ जाता है। क्या बोलूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। किसी लड़की को ज्यादा पैसे मत देना मित्रों, वो वापस नहीं देती है, उसका चूत दे सकती है, पैसे को बिल्कुल नहीं दे सकती। उसके बाद इस बात को छोड़ो, कहानी के ऊपर आते हैं। सकुरा बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे पैसे मिलेंगे। मैनेजर बोलता है आपके पास पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सकुरा बोलती है कृपया मुझे बताएं उस रास्ते को। मुझे पता है वो कौन सा रास्ता है मित्रों। कोई भी लड़की को पैसे कमाने के लिए दिक्कत नहीं आएगा, वो भी सुंदर लड़कियों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वो टांगे फैला लेंगे। किसी लड़के को बहुत ही दिक्कत आएगा पैसे कमाने के लिए मित्रों। कोई भी लड़का पैसे दे देगा लड़की के लिए, लड़के के लिए कोई भी नहीं देगा मित्रों। फ्री में हर बंदा लड़के के लिए एक चीज दे सकता है, वो है गाली। अब एक्सप्लेन करता है मैनेजर पैसे कमाने की तरीका। कृपया आपके पास बहुत ही बड़े बड़े है, 5वें उकागे से आपने बहुत कुछ सीखा है, ये पगली कुछ और समझ लेती है। हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, मैं मेडिकल निंजुत्सु में उनके बराबर की हूँ, ऐसे बोल रही होती है। वो मैनेजर कुछ और बोल रहा होता है, आपका बहुत ही बड़ा है, ये बोलती है। ये मैनेजर बोलता है, ऐसे ही घूम फिरा कर बात कर रहा होता है उस बारे में, ये पगली नहीं समझती। उसके बाद ये बोलती है कृपया कर मुझे वो रास्ता दिखाइए। ये बंदा लेकर जाता है सकुरा के हाथ पकड़कर। 20 मिनट के बाद हम लगभग वहीं पर है श्रीमती उचिया। श्रीमती कृपया कर इस सीढ़ियों से नीचे जाए। सकुरा बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। सकुरा सोचती है मैंने गांव के इस रास्ते के बारे में कुछ अफवाह सुनी है, ये वो जगह है वेश्या पैसे के चक्कर में लड़कों को कुछ देती है। मुझे आश्चर्य है ये बुड्ढा मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा है। क्या पास में कोई क्लिनिक है, ये बुड्ढा वहाँ से प्रोटेक्शन लेकर मुझे पेलेगा। मैनेजर सकुरा को कोने पर लेकर बोलता है हम लगभग वहीं पर है। सकुरा बोलती है इस जगह से मैं अपरिचित हूँ, यहाँ पर आसपास मुझे कोई भी क्लिनिक नहीं दिख रहा। ये बुड्ढा कुछ अजीब बात करता है। हाँ, आप देख रहे हैं ना, इस जगह को पिछले कुछ समय से इस जगह को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे लगता है आपके कौशल्य का यहाँ पर आवश्यकता है। अब बुड्ढा सकुरा को बोलता है कृपया कर इस सीढ़ी से नीचे आए, मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे साथ आ रही हो। इस काम के लिए आपके जैसे किसी व्यक्ति का मुझे आवश्यकता था। इसका मतलब है श्रीमती उचिया, आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, आपके कोई भी समस्या को मैं पूरी कर सकता हूँ। सकुरा बोलती है मुझे पूरी यकीन है आपने वादा किया है, इससे मेरा आर्थिक स्थिति को हल करने में मदद होगा। सकुरा नीचे जाते जाते सोचती है ये गली बहुत ही गंदा है, यहाँ पर कोई भी क्लिनिक नहीं खुल सकता। मुझे लग रहा है इस बुड्ढे का इरादा कुछ अलग है, इस समस्या को मुझे खुद ही खत्म करना होगा। मैनेजर बोलता है सकुरा को हम आ गए हैं। सकुरा बोलती है मुझे यहाँ पर आपने क्यों लाया, यहाँ पर मुझे क्लिनिक भी नहीं दिख रहा, कोई भी चोटिल बंदा भी नहीं दिख रहा, आपने बोला मेरा कौशल्य का यहाँ पर मदद होगा। मैनेजर बोलता है हाँ, मैंने कहा था आपका कौशल्य मुझे मदद करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था आपके चिकित्सा का कौशल्य मेरा मदद करेगा, कुछ और, समझ रहे हो ना, कुछ और। जहाँ तक आपका मरीज का सवाल है वो मैं हूँ। बेचारी सकुरा पेली जाएगी मित्रों। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसका और भी पार्ट आने वाला है। अगले चैप्टर में डॉक्टर क्या करने वाला है सकुरा के साथ, उसका औजार अब बाहर निकालने वाला है डॉक्टर। अगले चैप्टर में क्या अंदर डालेगा
इसी सवाल का जवाब के लिए अगले चैप्टर तक इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस चैनल का होस्ट वेदांत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही भीख मांगता हूँ।